बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने में अब चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं। कल शाम 5 बजे ये इजलास शुरू होगा और इस वक्त जितनी क्यासराइयाँ जारी हैं शहर इक़्तिदार में, उन सब के जवाबात आपको मिल जाएंगे कि हुकूमत का इरादा क्या है, कौन सी कानून साजी हुकूमत करने जा रही है बल्दियाती इलेक्शन के लिए या ओवरऑल जुडिशल पैकेज के हवाले से। तो तरदीद कर दी गई कि फ़िलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है। हर जवाब के साथ हुकूमत कहती है फ़िलहाल हमारा कोई इरादा नहीं है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, इसी कौमी असम्बली शोडाउन के दौरान बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो अभी की एक बड़ी खबर और सामने आई वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एक और जलसा मुलतवी कर दिया है। लाहौर में होने वाला पावर शो अब नहीं होने जा रहा। उससे पहले इस्लामाबाद का जलसा होगा 8 सितंबर का। और जो हालिया एक टाइमलाइन या रिवायत है वो बरकरार है। हुकूमत की जानिब से लाहौर जलसे के लिए NOC नहीं मिला और जवाब में PTI ने अपना जलसा जो कि एक दिन के बाद होने जा रहा था लाहौर में, वो मुलतवी कर दिया है। अब से कुछ देर पहले शौकत बसरा का एक बयान जारी हुआ, PTI के हम रहनुमा हैं पंजाब के, और उन्होंने ये बता दिया है कि उनकी सारी तवज्जो इस वक्त इस्लामाबाद जलसे पर मरकूज़ है और वो अब ये जलसा लाहौर वाला फ़िलहाल मुलतवी करने जा रहे हैं। रीज़न उन्होंने यही बताई कि हुकूमत की जानिब से NOC नहीं दिया जा रहा। इस बार कोई अडयाला जेल का दरवाज़ा नहीं खुला, कोई इमरान खान की डायरेक्शन नहीं है, ये सिर्फ पार्टी का अंदरूनी मामला है और ये बता दिया गया कि जनाब हम जलसा नहीं कर रहे। अब क्या होगा? क्या फिर से PTI के कारकुनान जो है वो गरीदा फ़ारूकी को फ़ोन करने वाले हैं? क्योंकि अभी मैंने एक क्लिप देखा, बड़ा दिलचस्प क्लिप था। उसमें गरीदा फ़ारूकी फरमा रही हैं कि ये इस्लामाबाद वाला जो जलसा है मुलतवी हुआ तो बहुत सारे PTI के कारकुनान ने उनको टेलीफोन करके ये कहा कि आप जो कहती थी ना कि PTI ख़त्म शुद, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। मतलब गरीदा फ़ारूकी को आप लोगों में से किस किस ने फ़ोन किया मैं जानना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों के दिल टूटे हैं, बहुत सारे लोग नाराज़ थे ये जलसा मुलतवी होने में, लेकिन किसने फ़ोन किया ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइए। किसने गरीदा फ़ारूकी से शिकायत की है PTI की कि जनाब हमारा जलसा मुलतवी हो गया और आप जो कहती थी ख़त्म शुद वो बिल्कुल ठीक है। मुझे किसी ने बताई ये बात, मैंने कहा मतलब इस हद तक भी नहीं जा सकता कि कोई एंकर ये बोले कि PTI वालों ने मुझे, और ऐसा एंकर जो कि एंटी PTI है या उनकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है PTI के लोगों से, और PTI के लोग उन्हीं को फ़ोन करके अपना दुखड़ा शेयर कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ा लगा कि यार एवं ही ये नहीं हो सकता। लेकिन वो मैंने क्लिप सुना तो आपकी नज़र भी कर देता हूँ। ज़रा सुनिए गरीदा फ़ारूकी साहबा को किन्होंने शिकायत की है PTI के लोगों में से, ज़रा वो क्या फरमा रही है सुनिए, और आखिर में जो को एंकर का रिएक्शन था वो भी आप ज़रा मुलाहिज़ा करें। जब ये जलसा मुलतवी हुआ है अभी तरनौल का, उसके बाद मेरे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही कारकुनान के इतने मैसेजेस आए हैं सोशल मीडिया पे कि आप जो कहा करती थी हमें लग रहा है कि वाकई हम ख़त्म हो गए। मुझे उनकी तकलीफ हुई उनके साथ। They were hurt. They were genuinely hurt. तो जनाब गरीदा फ़ारूकी की आपने क्लिपिंग सुन ली, आपको अंदाज़ा हुआ कि PTI में ऐसे लोग भी हैं जो इस किस्म के जज्बात रखते हैं कि उन्हें लगा कि उनके दुखों का मदावा जो है वो यहाँ से हो सकता है। अगर कोई आप में से है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से। बल्कि उससे पहले मैंने छोटा सा एक कंपैरिजन करना है, वो मुझे किसी ने वीडियो भी भेजी थी और वाकई बड़ा जेन्युइन कंपैरिजन है, इस वक्त सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। फिर ज़रा कौमी असम्बली पे आते हैं। इमरान खान के डॉक्टर की गुफ्तगू आपने कल सुनी और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के डॉक्टर की गुफ्तगू आप पहले काफ़ी मरतबा सुन चुके हैं उनकी लंदन रवानगी से पहले। तो इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर ना ये बड़ा कंपेयर किया जा रहा है दोनों डॉक्टर्स का। तो मेरे जहन में वो अपना एक व्लॉग आ गया जब नवाज शरीफ साहब के कोई बीमारी उनको बताएगी ना कि ये बड़ी संगीन नौइयत की बीमारी है, तो मुझे वो व्लॉग याद आ गया कि बीमारी का नाम लेते वक्त मुझे 10 बार वो भूला मैं कि ये कौन सी बीमारी का नाम है। वो बड़ा मुश्किल सा था। तो कोट सुबो सिंड्रोम करके कोई बीमारी थी। तो आई होप कि अब वो रिकवर हो गए होंगे। तो जब उनकी आपने कभी गुफ्तगू सुनी हो ना, वो 5 मिनट तक बीमारियों के नाम और उनके कॉन्सिक्वेंसेस, क्या उनकी सेहत पे असर पड़ा, ये सब बता रहे थे। और एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जामे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी जो नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर आके बताया करते थे। अल्लाह करे कि अब वो सेहतयाब ही रहे। अब मुसलसल 2 साल तक वो आजकल चलता भी है कि कोई उनकी फैमिली का बंदा बीमार नहीं हुआ या किसी ने ये नहीं कहा कि वो बैरून मुल्क सफ़र के लिए इलाज के लिए जाना चाहते हैं। तो अच्छी बात है।
मुसलसल 2 साल इक़्तिदार के दौरान वो सेहतयाब हैं। दूसरी तरफ इमरान खान के डॉक्टर की एक मुख्तसर सी वीडियो सुनी, कहीं पे एक लम्हे के लिए डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि उनको ये बीमारी है या ये बीमारी है। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, इन हालात में भी ना बीपी ऊपर है ना नीचे है, बड़ा आइडियल है। और बाकी उनकी फ़िटनेस के हवाले से भी डॉक्टर जो बता रहे हैं, तो ये एक बड़ा दिलचस्प सा कंपैरिजन है जो हालात के बारे में बहुत कुछ बताता है। कहने को सिर्फ एक मेडिकल चेकअप है रूटीन का, लेकिन ये एक बंदे की डिटर्मिनेशन और जेल के अंदर रहने वाले हालात के हवाले से तफसीली आपको सिचुएशन बता देता है कि पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था और आज के टाइम पे क्या है। एनीवेज़, बीमारी के ऊपर तो मेरा ये बड़ा बिलीव है कि किसी भी किस्म की कोई तनकीद या कोई मजाक या ऐसा कोई, क्योंकि समटाइम्स ये पलट के भी वापस आती है। तो इसलिए मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला सबको सेहत सलामती और बेहतर ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। अच्छा जी, अब आ जाइए ज़रा कौमी असम्बली वाले मामले की तरफ। शहर इक़्तिदार में बहुत सारी अफवाहें कल से आपने देखा उड़ती उड़ती आ रही जुडिशल पैकेज के हवाले से हुकूमत ने तरदीद कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात टीवी पर आए, उन्होंने कहा फ़िलहाल हुकूमत का ऐसा कोई इरादा नहीं है। बार बार वो ज़ोर देते हैं फ़िलहाल के लफ्ज़ पे कि फ़िलहाल जो है वो हम इस तरफ नहीं सोच रहे, ना कोई ऐसी डिस्कशन हुई है, सो ऑन। क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, लेकिन नंबर्स पूरे ना होने का मतलब ये तो है कि जुडिशल पैकेज नहीं लाया जा सकता, आईनी तरमीम नहीं हो सकती। लेकिन कानून साजी अगर वो कोई ऐसी कर दें कि उनको जुडिशल पैकेज की या आईनी तरमीम की ज़रूरत ना पड़े और उनका काम भी हो जाए, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कुछ ऐसा काम अगर हो जाए कानून साजी के ज़रिए, तो क्या वो किया जा सकता है? इसके ऊपर अभी खामोशी है, इसके ऊपर अभी आपको नहीं बताया जा रहा आखिरी कार्ड क्या होगा, किस वक्त प्ले करेंगे, कैसे प्ले करेंगे, ये यहाँ पर खामोशी है। तो बहुत सारे मैंने जो तज्जिया निगार हैं उनकी राय सुनी है, बहुत सारे कानूनी माहिरीन की राय सुनी है, सब आज आके घुमा फिरा के ये तो कह देते हैं कि आईनी तरमीम नहीं हो सकती, लेकिन साथ में 2-3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनके ऊपर अगर हुकूमत ने अमल दरामद कर लिया और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, इन केस चैलेंज हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में किसने इंसाफ देना है आपको? किसने ये मेक श्योर करना कि दरख्वास्त लगे, फौरी इंसाफ हो? क्या अभी उस तरह का टाइम है कि कुछ भी गैर कानूनी हो? जैसे इमरान खान के आखिरी वक्त में बंदयाल साहब ने नोटिस ले लिया था, अदालत खुल गई थी, क्या इस वक्त उस जैसा माहौल है? बिल्कुल नहीं है। तो क्या अदालत कोई इंटरवीन कर सकती है किसी ऐसे इकदाम में जो पीटीआई को नाकाबिल कबूल हो या कानूनी माहिरीन की नज़र में कुछ सुकम हो, या वो लगे कि यार ये काम ठीक नहीं हुआ, यहाँ पे डंडी मारने की कोशिश की गई? तो फ़िलहाल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। तो देखते हैं हुकूमत बहरानी कैफियत है, इसको किस तरह से वो अपने हक़ में कैश कराती है। आरिफ अलवी साहब के हवाले से ये खबर चली है कि पीटीआई के अंदर इस वक्त जो इख्तलाफात जन्म लिए हैं ना, ये इख्तलाफात सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक नहीं है, पंजाब में भी हैं। एक टाइम पे पता चलता है किसी को कोर कमेटी से निकाल दिया गया, दूसरे को पता चलता है नहीं निकाला गया, फिर कोई हमें बताता है नहीं जी उनको ग्रुप से रिमूव कर दिया गया, फिर कोई कहता है ग्रुप से रिमूव करना कोर कमेटी से रिमूव करना नहीं होता है, एंड सो ऑन। ये मामला चलता जा रहा है, तो क्लैरिटी नहीं है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई सोशल मीडिया सेल इस वक्त ऐसा ऑपरेट नहीं हो रहा जो सहाफ़ियों के साथ बाज़ाब्ता राब्ते में रहे। जैसे पहले हमें ये पता होता है ना, कोई भी खबर वेरीफाई करनी है तो सेक्रेटरी इत्तलात को फ़ोन कर लिया, रऊफ़ हसन से रब्ता कर लिया, या पीटीआई के मीडिया सेल से बात कर ली। अभी बिल्कुल वो क्या कहते हैं, फंक्शनल नहीं है, ख़त्म। इस टाइम उनका कोई काम नहीं हो रहा, यानी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है ना, तो पहले मीडिया सेल जारी करता था या टिकर्स जारी करता था, प्रेस रिलीज जारी करता था। इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारा कुछ ऐसे ही है, बस हवा के दोष पे सफ़र करती है, इतलात जो है वो हमारे तक पहुंचती हैं। कहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, लास्ट मोमेंट पे पता चलता है। तो कोई इनविटेशन, कोई टिकर्स, कोई रिबटल, कोई तरदीद, कोई वजाहत, ऐसी कोई चीज़ ऑफिशियली अभी जारी नहीं हो रही। तो इसलिए इतलात का बड़ा फुकदान है और बड़ी मुश्किल से मुस्तनद तरीन मालूमात मिलती हैं। आज पता चला कि आरिफ अलवी साहब को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है कि ये जितने इख्तलाफात हैं इस वक्त, कोई पंजाब के लोगों में है, आपको पता है हमाद अज़हर साहब बिल्कुल साइड पे हो गए, नई क़यादत आ गई, खैबर पख्तूनख्वा में एक वज़ीर को हटा दिया, उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया, उसके नतीजे में जो भी इस टाइम सिचुएशन हो रही है, तो इख्तलाफात हैं। तो इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि इन इख्तलाफात को फ़िलहाल फ़ौरी तौर पे काबू किया जाए या इनको एड्रेस किया जाए। तो इत्तला ये आई कि आरिफ अलवी साहब की सरबराही में कोई कमेटी कायम की जा रही है जो कि इन मामलात को देखेगी। मैंने कुछ दिनों पहले आरिफ अलवी से एक मुलाकात की थी, तो मैं ये असेस कर पाया या मैं गेज कर पाया कि आरिफ अलवी साहब पार्टी में फ़िलहाल
कोई ओहदा लेने के लिए या कोई ऐसा रोल अदा करने के लिए तैयार नहीं थे उस वक्त तक जब बात हुई कि जैसे था ना कि सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब हैं, वो रिज़ाइन करना चाहते हैं, उन्होंने एक बार रिज़ाइन दिया भी लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुआ, और भी कई ओहदे ऐसे हैं। तो आरिफ अलवी साहब इस वक्त मौसर किरदार अदा नहीं कर रहे, तो उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें चीज़ें पता चली। तो मैं असेस ये कर पाया हूँ कि आरिफ अलवी इस वक्त जो फोकस्ड है ना, वो इस चीज़ के ऊपर है कि उनका जो किरदार होगा वो एक बड़े स्केल पे उस वक्त वो करने के लिए तैयार होंगे जब मुज़ाकरात वाला मामला आएगा ना, वो स्टेज आएगी, CBMs बनने लगेंगे ना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं, वो जब वक्त आएगा तो उस टाइम पे वो चाहते हैं कि वो अपना किरदार अदा करें। ऐसा नहीं है कि वो पार्टी के लिए कुछ करना नहीं चाहते, करना चाहते हैं, लेकिन वो उनकी ये ख्वाहिश है कि किसी बड़े स्केल से इसका आगाज़ किया जाए, और वो राइट टाइम का इंतज़ार कर रहा है। तो देखते हैं आरिफ अलवी की एंट्री कब होती है। जब भी उनकी एंट्री होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात में, तो यूँ समझ लीजिएगा कि कोई बड़ी चीज़ जो है वो होने जा रही है, या कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसमें वो अपना पॉजिटिव किरदार अदा कर सकेंगे। आज मैंने डॉन का एक अदारिया पढ़ा, उसमें मुल्की ताज़ा सूरत हाल के हवाले से कुछ तफसीलात बताई गई थी, प्लस साथ ही इंटरनेट की ये जो सुस्त रवि है इसके ऊपर थोड़ी सी बात उन्होंने की, और बड़े वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने लिखा कि जो सिविलियन लीडरशिप है इनको पूछना चाहिए चेयरमैन PTA से कि आप आखिर इस सारे मामले से हासिल क्या करना चाहते हैं, ये जो कुछ इस टाइम हो रहा है इससे क्या हासिल करना चाहते हैं, प्लस ये जो नुकसान हो रहा है पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को, कितने मिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका, कितना हो सकता है, इस मामले में पॉलिसी क्या है और आगे फर्दर वे आउट क्या है, रास्ता क्या है आगे का। तो ये इदारिया था, और मैं इसको इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे व्लॉग में, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि गुज़िश्ता रात मैं कहीं किसी जगह पे था शॉपिंग के लिए, अपने दोस्त के लिए मैंने एक ड्रेस लेना था, सूट ख़रीद रहा था, और यकीन माने कि मुझे वो एक पिक्चर भेजने के लिए, वो सूट की एक पिक्चर भेजने के लिए कि क्या ये मतलब चॉइस के लिए 2-3 पिक्चर्स थी वो मैंने भेजनी थी, एक पिक्चर भेजने के लिए मैं मतलब कितना खपा हूँ मैं आपको बता नहीं सकता। एट दी एंड मैंने घर से एक डिवाइस जो है वो मंगवाई, इंटरनेट की डिवाइस जोंग की, वो जब शॉपिंग मॉल में पहुंची वहाँ से नेट कनेक्ट हुआ, देन वो पिक्चर डिलीवर हुई। मतलब मुझे कोई आधा पौना घंटा, शायद इससे भी ज़्यादा, सिर्फ एक पिक्चर भेजने के लिए इंतज़ार करना पड़ा, व्हाट्सएप की एक पिक्चर। ना VPN, किसी चीज़ से कनेक्शन नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है, मतलब ये किस किस्म का है। मतलब घर से आप बाहर निकलो, वाईफाई से आप कनेक्ट नहीं है तो आप बिल्कुल आउट है, आपका कोई व्हाट्सएप नहीं चल रहा, कोई एप्लीकेशन काम नहीं करती सही से। तो मैं तो हैरान परेशान हूँ इस सिचुएशन में, 21वीं सदी का पाकिस्तान, और हम कहाँ पर जा रहे हैं। एनीवेज़ कोशिश कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला बेहतर करे। भी मैं वो देख रहा था एक डाकू की कॉल, मतलब हालात किस नहज पे हैं और कैसे हैं, कंपैरिजन करें ना, एक डाकू जो है वो कॉल करके बता रहा है कि मेरे सर के ऊपर आपने जो 1 करोड़ रुपए की रकम रखी है, इनामी रकम रखी, मेरा नाम आपने गलत डाला है, असल लोग तो कोई और है। और कॉल कहीं से तो कनेक्ट हुई, किसी टावर से कनेक्ट हुई, किसी से, क्या अभी तक वो बंदा ट्रेस आउट हो सका? एक कॉल करने से बहुत सारे लोग ट्रेस आउट हो जाते हैं। और यहाँ पे सर फहरिस्त जो डाकू है वो कॉल करके हुकूमत को बता रहा है कि आपने मेरा नाम सही नहीं डाला, जो कसूरवार है उनको छोड़ा है। और आगे से वो जो कॉल्स पे जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया गया कि हम हायर अथॉरिटीज़ को बता देंगे, वो उससे भी दिलचस्प है। इस तरह से चल रहा है मामला। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।